सांवरिया ले चल बरनी पार, सांवरिया ले चल परनी पार। जहाँ बसे मेरी राधा रानी, जहाँ बसे मेरी राधा रानी, अलबेली सरकार। सांवरिया ले चल परनी पार, मुरलिया ले चल परनी पार। सांवरिया ले चल परनी पार। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज अपरा एकादशी के दिन मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप लोग पर सदा लड्डू गोपाल नारायण की कृपा बनी रहे। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, जहाँ कहीं भी रहे, मस्त रहे। माता एकारस आप लोग को अपार धन संपदा प्रदान करे। दोस्तों, अपरा का मतलब यानी कि अपार धन संपदा देने वाली एकादशी व्रत है। सनातन धर्म में व्रतों में महाव्रत एकादशी है। आप लोग कोई भी न व्रत कर सके, लेकिन एकादशी व्रत को आप लोग जरूर रखेंगे और श्रद्धा भक्ति से रखेंगे। ये नहीं कि भूख लिए मेरा एकादशी हो गया, हम फास्ट कर लिए मेरा एकादशी हो गया। दोस्तों, इस तरह से ना करेंगे, क्योंकि मन क्रम वचन से करेंगे व्रत को। इस व्रत को मन क्रम वचन से करेंगे। आप फलाहार ले सकते हैं 11 बार, लेकिन से कोई मतलब नहीं बनता है कि आप निरामिष हैं या आप जल नहीं ले रहे हैं, आप निर्जला हैं। आप में ये मन बनता है कि आपको कितना श्रद्धा है अपने नारायण में, अपने लड्डू में, अपने लड्डू गोपाल में। इस तरह से आपको करना है। दिन भर ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि 11 अक्षर का जो ये मंत्र है बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसी मंत्र में मेरी 11 मैया समाई हुई है, इसीलिए ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः। या आपका कोई भी इष्ट है तो उस मंत्र को आप लोग जप सकते हैं, कोई बात नहीं है। नारायण है और विष्णु और महादेव सब एक ही हैं। उनको हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए। मेरी राधे रानी, मेरे नारायण, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे महादेव और मेरे माँ जगदम्बा आई है, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी में जब मेरे नारायण सो गए, मूढ़ राक्षस से लड़ते लड़ते छुप करके जाके बद्रिका आश्रम में सोए हुए थे। वहां पर भी जो मूढ़ राक्षस था सो नारायण का पीछा किया और सोते हुए विष्णु भगवान पर सोचा किया मैं विष्णु भगवान को मार दूंगी। वहां पर मेरी जो 11 मैया है सो प्रकट हो गई और विष्णु भगवान सोए ही थे, तब तक मूढ़ राक्षस को मेरी जो 11 मैया है सो मारी। उसी समय विष्णु भगवान का नींद खुला और पूछे कि हे माँ, आप कौन है? हे नारायणी, आप कौन है? आप कौन है? सो आप बताइए, मेरे इस जंगल में बद्रिका आश्रम में किस लिए आप मेरा हितैषी कर रही है? मेरा कौन हितैषी यहाँ पर है कि जो मेरे सोते रहने पर भी मेरे दुश्मन को मार दिया? तब 11 मैया बोली कि मैं आप ही का अंश हुई और आप ही में समाहित होती हूँ। उसी समय जो 11 मैया थी उनको अपने ही में समाहित कर लिए मेरे नारायण। तो इसीलिए दोस्तों, जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण है, क्योंकि जहाँ नारायण रहेंगे वहीं पर लक्ष्मी रहेगी। तो आप लोग मन क्रम वचन से इस व्रत को रखेंगे। और व्रत में देखिए, कोई कोई ऐसा फूल होता है जिसको चढ़ाने से सभी कामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये फूल देखिए, ये कोई साधारण फूल नहीं है, ये मेरे कृष्ण भगवान के तपस्या से ये फूल आया है। क्योंकि ये फूल ग्रीष्म ऋतु में भी आ रही है, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये मेरे नारायण को ये फूल, जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, इस फूल को लाकर के नारद भगवान दे दिए थे रुक्मिणी जी को। अब इस सतीभामा को पता चल गया कि इस फूल मिला है रुक्मिणी को। उसी समय से सतीभामा परेशान हो गई थी और मेरे कृष्ण भगवान से, मेरे लड्डू गोपाल से बात भी नहीं कर रही थी। कृष्ण भगवान परेशान होकर के गए
इंद्रलोक में। इंद्र भगवान से बोले कि ये फूल को मुझे दीजिए, क्योंकि मेरी सतीभामा जो है हमसे रूठ गई है, ये फूल पसंद है सतीभामा को। इंद्र भगवान बोले कि मैं ये फूल नहीं दे सकता हूँ, ये फूल इंद्रलोक में ही रहेगा, धरती पर ये फूल नहीं जाएगा। कृष्ण भगवान ने बहुत मनाया इंद्र को और मना करके ये फूल को लाया है, क्योंकि ये दोस्तों ये फूल कोई साधारण फूल नहीं है, यह समुद्र मंथन से निकला हुआ फूल है। इस फूल को कृष्ण भगवान ने ही धरती पर लाया है और कृष्ण को अति प्रिय फूल है। तो इस फूल से अपने कृष्ण भगवान को मनाएंगे, अपने लड्डू गोपाल को मनाएंगे और जो भी कामना करेंगे तो मेरे लड्डू गोपाल, मेरे जो कृष्ण है, मेरे माधव गोविंद, मेरे नारायण अवश्य ही पूरा करते हैं। क्योंकि आज अपरा एकादशी का व्रत है, 15 मई को अपरा एकादशी का व्रत है। इस दिन हम लोग नारायण को इस फूल को किसी तरह से चढ़ाएंगे और अपने नारायण को मनाएंगे। दोस्तों ये सभी देवी देवता को पसंद ये फूल है, ये नहीं है कि माता रानी को पसंद नहीं है। महादेव का सबसे प्रथम जो पसंदीदा फूल है सो यही जो है हार श्रृंगार का यानी पारिजात का फूल है। तो इसी तरह से अपने नारायण को चढ़ाएंगे और हो सके तो एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल को 16 श्रृंगार करेंगे। देखिए मेरा लड्डू गोपाल जी 16 श्रृंगार में सज के बैठे हुए हैं। मेरे लड्डू गोपाल का विग्रह ही में मेरी राधा रानी रहती है, इसलिए आप लोग लड्डू गोपाल को अकेला नहीं समझेंगे। हो सके तो आप लोग लड्डू गोपाल को आज सिंदूर से भी टीका लगाएंगे, क्योंकि राधा रानी भी इनके विग्रह में रहती है। आज 11 मैया इन्हीं के विग्रह में रहती है, तो इनको ये फूल चढ़ाएंगे। इनके सामने हम लोग क्या करते हैं कि जल को तो देते हैं, तुरंत जल को हटाते हैं। तो दोस्तों एक गलती ना करेंगे, जल को राधा रानी मेरे लड्डू गोपाल को सामने ही रखेंगे और हो सके तो अपने लड्डू गोपाल को आज 16 श्रृंगार करेंगे, क्योंकि श्रृंगार लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है और श्रृंगार करने से मेरा जो सांवरिया है सो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। और उनके सामने ये फूल को चढ़ाएंगे और अपना जो भी मुराद होगा सो अपने लड्डू गोपाल से मांगेंगे। यहाँ जूही, चमेली, चंपा सब फूल से मेरे लड्डू गोपाल सजे हुए हैं। और ओड़हुल फूल का तो यहाँ पर मैं सबसे पहले राधा रानी को अर्पण की हूँ ये ओड़हुल का फूल, और मेरे लड्डू गोपाल जो हैं कनेर फूल, ओड़हुल फूल, चंपा, चमेली, जस्मीन सभी फूलों से मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पर सजे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह अपने लड्डू गोपाल को मनाएंगे, उनसे जो भी कामना होगा सो कहेंगे अपना नाम और गोत्र बोल करके। मेरे लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, सभी कामना को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री बाके बिहारी राधा रानी के चरणों में विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।